आप सभी हरि भक्तों को राम जी राम प्रणाम। यह चैनल आध्यात्मिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपका परम मित्र। आज जिस घाट पर हम सभी स्नान कर रहे हैं वह घाट का नाम है देवराहा बाबा घाट। आइए ये देवराहा बाबा के बारे में हम थोड़ी ज्ञान चर्चा करें। कौन थे और क्या विभूति थे ये। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आंकलन भी नहीं है। वह यूपी के नाथ नंदोली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ 500 साल मानते हैं। कुंभ के संगम तट पर धूणी रमाए बाबा करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के मुताबिक पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने एक मचान में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए ही आते थे। कहा जाता है कि महाराज जी के शिष्यों में राजनेता, फिल्मी सितारे, उद्योगपति, संत और बड़े बड़े अधिकारी भी थे और इनके शिष्य पूरी दुनिया में अनगिनत रूप से फैले हुए हैं। बाबा की तपस्या के बारे में हम बताएं तो हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहाँ से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल एक छोटा शहर है, लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म में लगे रहे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। उनके मुख से सदैव राम 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 निकलता था। वह भक्तों को सिर्फ राम मंत्र की ही दीक्षा देते थे। कहा जाता है, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर में मारो, ब्रह्म दिखे संशय नहीं जानो। देवराहा बाबा जनपद पर गौ सेवा और सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र देते थे। वह कृष्ण मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरलता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, स्वयं को शुद्ध बनाओ। वे प्राय गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजन वे स्वर्गार्थ में चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते हैं, इस भारत भूमि की दिव्यता को यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह ऐसी देवभूमि है, इसकी सेवा, रक्षा, संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा, दिव्य भूमि भारत की स्मृति, गो रक्षा, गो सेवा बिना संभव नहीं हो सकती। गो हत्या को कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासु को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान, योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधना पद्धति का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते। बाबा के भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की और सन 1990 की योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्माण किया, परमात्मा के चरणों में विलय हो गए। ऐसे देवराहा बाबा घाट पर आज हम स्नान करने के लिए आए। ऐसे सत्पुरुषों के घाट का नाम विख्यात करने वाले वर्तमान के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपना मुख्य योगदान दिया है और इस यमुना के घाट का सौंदर्यीकरण करवाया है। हम सभी ही इस यमुना घाट पर आकर अपने जीवन को धन्य और पावन बना रहे हैं
और आप सभी से यही अनुरोध विनती है, प्रार्थना है कि जीवन में एक बार जब भी आप वृंदावन आए तो यमुना के इस देवराहा बाबा के घाट पर आकर स्नान जरूर करें। आप सभी को राम जी राम प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब करें।